हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास। तो फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। आज आपको पूछेंगे हम आपसे 10 क्वेश्चंस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए, जो आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो है आप ये समझ लीजिए, पेपर वाली प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ठीक है। और हर बार पेपर में ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसमें भी ये प्रश्न आए हैं और आगे आने वाले समय में भी ये प्रश्न आपके इसमें फँसने ही फँसने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार ही आते हैं, ठीक है। तो शुरू से अंत तक हमारी वीडियो को देखिए, ठीक है, और अपने प्रैक्टिस को कंप्लीटली पक्का कीजिए। परीक्षा में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, अब तो रिवीजन का भी समय है। बस आप कोई भी नई चीज़ आप इस समय मत देखिएगा, क्योंकि नई चीज़ देखने का समय ही अब जो है आपका ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ है रिवीजन का समय। अगर आप कोई नई चीज़ अगर देखते हैं तो आप फिर कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि सारा ही सिलेबस आपका पिछली हम वीडियो में दे चुके हैं। सैद्धांतिक रूप से आपको सारी चीज़ें दे चुके हैं चैप्टर वाइज। तो आपने वो वीडियोस देख ही ली होंगी। और अब जो है आपका मैराथन भी हमने पिछली वीडियो में दे दिया था। टॉप 10 क्वेश्चन भी चल रहे हैं, 30 क्वेश्चंस का सीरीज भी आपको दे रखी है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो उनसे विशेष अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपको सारी चीज़ें हमारी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जो है आपका जो है सारा ही सी-टेट का पाठ्यक्रम जो है कम्प्लीटली वीडियो वाइज वीडियो को देखें आप। सब वीडियो आपकी वहाँ पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको भी उसमें रुपया पेड नहीं करना है, ठीक है। तो सीडीपी का आपका पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा जो है लंबा नहीं है, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर चीज़ आपको एक एक चीज़ हमने बताई है। तो चलिए आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनको देखते हैं। अगर आप ये टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए आपकी 100% तैयारी कंप्लीट चल रही है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट की कर रहे हैं तो भी और पेपर सेकंड की कर रहे हैं तो भी, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अब मॉक टेस्ट ही देना है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि आपका पेपर जो है ना ऑफलाइन होना है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होना है। तो ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो आपसे विशेष अनुरोध है, आप कम से कम 5 से 7 सीट ओएमआर की प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि जो है हम अगर ऑनलाइन सारे ही टेस्ट करते हैं, आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो बात अच्छी है आपकी, ठीक है। और आप ऑनलाइन ही अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो भी वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका पेपर ऑफलाइन है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 5 से 7 सीट जो है आप ओएमआर की भर के जाइए, जिससे आपको पता रहे कि टाइम का हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, कितने क्वेश्चंस पे कितना टाइम देना है, किस हिसाब से करना है, कि जिससे लास्ट में आपके कम से कम 10 से 15 मिनट बच जाएँ, जिससे आप क्वेश्चन को अपने अच्छे से देख पाएँ पेपर को, ठीक है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है, तो वो आज का क्वेश्चन जो है हमारा शुरू होता है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट जुड़ जाइए। देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन है आपका, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। अब तो लास्ट टाइम बचा है, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? ऑप्शन में है आपके, ए संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता की आयु। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? संचार के साधन है, समवयस्क समूह है, अध्यापक है या परिपक्वता की आयु है? परिपक्वता एवं आयु है। राइट आंसर देना है आपको। देखिए जो आपका संचार के साधन है ये व्यक्तिगत कारक नहीं है, ये बाह्य कारक है। समवयस्क समूह, समूह भी आपका बाह्य कारक है और अध्यापक भी आपका बाह्य कारक में आ जाता है। लेकिन जो आपका व्यक्तिगत कारक पूछा गया है ना, यहाँ पर व्यक्तिगत का मतलब होता है स्वयं अपना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका, परिपक्वता एवं आयु, क्योंकि परिपक्वता एवं आयु बच्चे की स्वयं को स्वयं से लेकर होती है, ठीक है। तो स्वयं से लेकर क्या है, परिपक्वता एवं आयु है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत कारक हो जाएगा आपका अधिगम को प्रभावित करने वाला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि परिपक्वता एवं आयु अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन को समझिए, एक क्रिकेट का खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए क्रिकेट का खिलाड़ी है जो गेंदबाजी कौशल को तो विकसित कर लेता है, लेकिन बल्लेबाजी कौशल को जो है प्रभावित नहीं कर रहा है, गेंदबाजी का कौशल। तो इस कौशल को क्या कहते हैं? आप देखिए ऑप्शन देखिए, विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। गेंदबाजी कौशल को अपने अभ्यास द्वारा विकसित कर लेता है, लेकिन बल्लेबाजी में उसका कौशल जो है प्रशिक्षण प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा ना, प्रभावित नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। गेंदबाजी का कौशल विकसित हो रहा है, लेकिन बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं हो रहा, यानी कि कोई भी उसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा, शून्य है, शून्य प्रभाव पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा शून्य। देखिए क्रॉनबेक के अनुसार जो है आपका अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्रिकेट का खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी कौशल को अपने अभ्यास द्वारा विकसित कर लेता है, लेकिन बल्लेबाजी में उसका कौशल प्रशिक्षण शून्य रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन देखिए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन, या मानसिक विकारों का ना होना, या व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या उपरोक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, ध्यान रखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करना। मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित कर रहा है कौन सा कथन, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन, या मानसिक विकारों का न होना, या व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या उपरोक्त सभी। देखिए मानसिक विकारों का ना होना ये तो गलत है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करना, व्यक्ति के विकारों से मुक्ति ये भी नहीं, उपरोक्त सभी नहीं आएगा। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जो है मानसिक स्वास्थ्य से अगर एक उत्तम है तो वह पूर्ण अभिव्यक्ति करेगा, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन देगा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, अब आपको बताना है पियाजे ने क्या कहा है। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, या पियाजे ने कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव से ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ये पियाजे ने कहा है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के विषय में कहा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले आप चीज़ देखिएगा, जीन पियाजे जो हैं व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इनको समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहते हैं, क्योंकि जीन पियाजे जो है उनके अनुसार व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना और रूपांतरण होती है, जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंधी रूप में ना होकर अधिक गहरा तथा आंतरिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पियाजे के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के विषय में पियाजे ने कहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचि के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखिए, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, यह रुचियां समय के अनुसार बदल जाती हैं, यह रुचियां योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, यह रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। राइट आंसर बताइए, कौन सा सही रह जाएगा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है। देखिए रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, ये तो सही है। ठीक है, रुचियां समय के अनुसार बदलती भी रहती हैं, ये भी सही है। रुचियां योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, नहीं भैया, योग्यताओं से संबंधित होती हैं, अभिक्षमताओं से संबंधित होती हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी सही नहीं है आपका, रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिवृत्ति है। अगला क्वेश्चन यह है आपका है ऑप्शन, अभिवृत्ति है। ऑप्शन देखिए, अभिवृत्ति क्या है, एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। यह अभिवृत्ति एक ऐसी विशेषता है जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय देती है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। यह अभिवृत्ति व्यक्ति की बीजभूत क्षमता है जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है।
या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको राइट आंसर देना है कि अभिवृत्ति इनमें से क्या है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप से प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व एवं बुद्धि के वंशानुक्रम की, व्यक्तित्व एवं बुद्धि के वंशानुक्रम की, ऑप्शन देखिए, नाममात्र की भूमिका है या महत्वपूर्ण भूमिका है या अपूर्व अनुमेय भूमिका है या आकर्षक भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि के वंशानुक्रम की नाममात्र भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्व अनुमेय भूमिका है या आकर्षक भूमिका है। राइट आंसर देना है। देखिए किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं उसकी बुद्धि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होती है, जिसमें वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महत्वपूर्ण भूमिका है वंशानुक्रम की। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। इदम, अहम, पर अहम, इदम एवं अहम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह क्या कहलाता है, आपको बताना है। देखिए जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वह इदम कहलाता है। क्या कहलाता है, इदम, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, और जिसकी परिभाषा जो है, इसकी व्याख्या जो है, इदम की व्याख्या, इदम की व्याख्या जो है किसने की है, किसने दी है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने, फ्रायड ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने आपकी इदम की व्याख्या की है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रक्षा तंत्र सहायता करता है। रक्षा तंत्र किसकी सहायता करता है, हिंसा से निपटने की सहायता करता है, दबाव से निपटने में सहायता करता है, थकान से निपटने में सहायता करता है या अजनबियों से निपटने में सहायता करता है। रक्षा तंत्र किसकी सहायता करता है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। रक्षा तंत्र किस चीज से सहायता करता है व्यक्ति की। देखिए व्यक्ति का जो रक्षा तंत्र होता है वह दबाव से निपटने के लिए व्यक्ति का जो है कवच का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि दबाव से निपटने के लिए, दबाव से निपटने के लिए व्यक्ति का रक्षा तंत्र, व्यक्ति का रक्षा तंत्र कवच का कार्य करता है। काय का कार्य करता है, कवच का। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, बी सही हो जाएगा। रक्षा तंत्र सहायता करता है दबाव से निपटने की, क्योंकि ये आपकी जो है परिभाषा आ गई। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। ऑप्शन है आपके, तदात्मधिकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए कि शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। देखिए शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए अतिकल्पना रक्षा तंत्र के लिए सर्वोत्तम होती है। ठीक है, अतिकल्पना, अतिकल्पना के माध्यम से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। ध्यान रखिएगा, अतिकल्पना के माध्यम से, अतिकल्पना के माध्यम से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। व्यक्ति की
बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अतिकल्पना आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन को करा होगा और आशा करते हैं आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। डेली क्लासेस आपकी यहाँ पर हमारे चैनल पर दी जाती हैं, जिसमें आपका टेट और सीटेट का पाठ्यक्रम कंप्लीट कराया जाता है। स्पेशल क्लासेस चलती हैं, इसकी कंप्लीट कोर्स आपका इसमें दिया जाता है। एमसीक्यू, पीवाईक्यू थ्योरी के साथ आपको इसमें शिक्षा दी जाती है। और जो है ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, जिसमें आप अगर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम का और फेसबुक का लिंक भी आपको देखने को मिल जाता है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के सभी वीडियो जो हैं सभी चीज़ की आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उसे देख सकते हैं बहुत अच्छे से। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको जो है हर बार हमारी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, शुरू से अंत तक की आपकी बेसिक से तैयारी हमने करा रखी है और एग्ज़ाम हॉल में आने वाले प्रश्नों को ही इसमें संग्रह करके आपको दिया गया है। विभिन्न प्रकार के मैराथन 30 क्वेश्चन की सीरीज़, 10 क्वेश्चन की सीरीज़, 15 क्वेश्चन की सीरीज़, सभी सीरीज़ें आपको इसमें दे दी हैं। और सीटेट को पास करने वाली सारी क्लासेस आपको इसमें अवेलेबल हैं। तो आप जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर।